ये जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी समेत 20 बच्चों को मिला बाल पुरस्कार। पीएम मोदी बोले जेन-जी और जेन अल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। भारत ब्रह्मोस का नया वर्जन तैयार कर रहा है जिसकी रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक है। दिल्ली से इस्लामाबाद को निशाना बनाया जा सकेगा। हिमाचल के अस्पतालों से बिना इलाज लौटे मरीज, डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर। सीएम के साथ मीटिंग खत्म, हड़ताल पर अभी भी होना है फैसला। कोविड के बाद पॉल्यूशन भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट। डॉक्टरों का दावा, हवा में मौजूद सूक्ष्म कण खून में मिलकर धमनियों में सूजन पैदा करते हैं जिससे कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा। हल ढूंढने में काफी देर हो चुकी। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी 30 दिन तक वैध। हाईकोर्ट का आदेश, बीमा कंपनी को देना होगा हर्जाना। बीमा कंपनी केवल इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती। रशियन शराब के दीवाने हुए भारतीय 10 महीने में गटक गए 520 टन विस्की, जिन और वोदका। आज से रेल किराया बढ़ा, लंबी दूरी की यात्रा महंगी हुई। 500 किलोमीटर नॉन एसी में 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। पहले से बुक ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। 22 राज्यों में तेज सर्दी, कोहरा। यूपी में 0 विजिबिलिटी, 50 से ज्यादा ट्रेन लेट। माउंट आबू में पारा 1 डिग्री, पचमढ़ी में 3.6 डिग्री। अगले 2 दिन में सर्दी और बढ़ेगी। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पिटोद्रा बोले सरकार राहुल के विदेश दौरों की निगरानी कर रही। दूतावास के अधिकारी उनका पीछा करते हैं, विदेशी नेताओं से मिलने को मना करते हैं। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस पीड़ित की मां बोली, पूर्व विधायक को जमानत से हमारा भरोसा टूटा। मद्रास हाई कोर्ट बोला भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो। ऑस्ट्रेलिया जैसा सख्त कानून पर विचार करने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से पैरेंटल विंडो या पैरेंटल कंट्रोल टूल प्रदान करने चाहिए ताकि माता पिता बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को फिल्टर और मॉनिटर कर सके। चांदी एक दिन में 13,117 रुपए महंगी होकर 2,32,000 रुपए के पार पहुंची। 1,287 रुपए बढ़कर सोना भी 1.38 लाख के ऑल टाइम हाई पर। चांदी इस साल 150% बढ़ी। पाकिस्तान के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा, दस्तावेजों से खुलासा। पुतिन ने 24 साल पहले जॉर्ज बुश को आगाह किया था। राजस्थान में अब पढ़े लिखे लोग ही बन सकेंगे सरपंच और पार्षद। पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव किए तैयार। पंचायती राज संस्थानों में सरपंच के लिए 10वीं कक्षा और स्थानीय निकायों में पार्षद के लिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक होगा। गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को हड़ताल का किया ऐलान। स्विगी, जोमेटो और जेप्टो पर होगा असर। जी हां, गिग वर्कर्स ने 31 दिसंबर को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया। इसका असर स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जेप्टो और अन्य ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी पर पड़ेगा। ये वर्कर्स काम की खराबी होती स्थिति, कम होती कमाई, सुरक्षा की कमी, सामाजिक सुरक्षा के अभाव के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। म्यांमार में वेनेजुएला तक दुनिया भर में दखल दे रहा अमेरिका। कहीं राष्ट्रपति को हटाने के लिए वारशिप तैनात किए तो कहीं 50% टैरिफ लगाया। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला भारत रत्न और पद्म अवार्ड उपाधि नहीं, इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत। झारखंड की हेमंत सरकार जनवरी में लॉन्च कर सकती है गुरुजी आपातकालीन योजना। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी सहायता। जी हां, झारखंड सरकार गुरुजी आपातकालीन सेवा योजना 1944 शुरू करने जा रही है जो कि एक टोल फ्री नंबर होगा। इस पर कॉल करने से दुर्घटना की सूचना पुलिस, एम्बुलेंस और अस्पताल तक पहुंचेगी। जनवरी में लॉन्च होने वाली इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद तुरंत मदद पहुंचाना है। ऑस्ट्रेलिया 152 और इंग्लैंड 110 रन पर ऑल आउट। मेलबर्न में 75 ओवर में गिरे 20 विकेट, एक हाफ सेंचुरी तक नहीं बनी। मोहन भागवत बोले भारत को सुपर पावर ही नहीं विश्व गुरु भी बनना चाहिए। तिरुपति में कहा धर्म और विज्ञान में कोई टकराव नहीं, दोनों की मंजिल एक। अयोध्या में रामनवमी के दिन होगा पूरक मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण। 26 मार्च 2026 को होगा आयोजन। इस दिन अयोध्या में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेंगे। बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी प्रदर्शन। हादी के हत्यारे को सजा देने की मांग। बांग्लादेशी हिंदू की हत्या मामले में 6 और गिरफ्तार। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन की रेसिपी तय। इस निर्णय से राज्य में बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को सही पोषण मिले। जल्द ही मलेरिया मुक्त होगा भारत। 92% जिलों में मामूली असर, ICMR ने जारी की रिपोर्ट। 2030 तक 48 शहरों में ट्रेनों की क्षमता दोगुनी करेगा रेलवे। भीड़ से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार। दिल्ली हाई कोर्ट बोला एयर प्यूरीफायर पर GST क्यों नहीं घटा सकते ताकि आम आदमी खरीद सके। अभी 15,000 रुपए कीमत है। केंद्र बोला इससे मुसीबतें बढ़ेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में मांगा जवाब।
केरल में पहली बार भाजपा का मेयर बना। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन से वीवी राजेश चुने गए। 4 दशक से लेफ्ट का कब्जा था। नए साल से महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपये महीने। पंजाब के मंत्री मोहिंदर भगत का दावा। आम आदमी पार्टी सरकार पूरी करेगी गारंटी। 9 वर्ष पर मथुरा वृंदावन में होटल और गेस्ट हाउस फुल उमड़ने लगी भीड़। बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक। 2026 में कार खरीदना होगा महंगा। रेनॉल्ट, एमजी, होंडा कंपनियों ने किया कीमत बढ़ोतरी का ऐलान। 2% तक बढ़ेगी कीमतें। दिल्ली में आज से 13 जिले, जी हां पहले 11 थे। शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट में मिलाया गया। 13 साल पहले हुआ था आखिरी बदलाव। भारत बोला बांग्लादेश में हिंदू की हत्या नजरअंदाज नहीं कर सकते। हत्यारे को जल्द ही सजा मिले। विदेश मंत्रालय बोला भगोड़े ललित मोदी माल्या को वापस लाएंगे। यूएई प्रेसिडेंट पाकिस्तान पहुंचे। शहबाज मुनीर स्वागत करने एयरपोर्ट आए। ट्रेड एनर्जी पर डील संभव। पाक को सऊदी जैसा रक्षा समझौता होने की उम्मीद। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह करेंगे बंगाल का दौरा। चुनाव में ममता को मात देने की बनेगी रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में अब भी पाकिस्तान। एलओसी के पास तैनात किए गए काउंटर ड्रोन सिस्टम। रावलाकोट, कोटली और भीमबर सेक्टरों में 30 से ज्यादा यूनिट लगाई गई। धर्म की आड़ में पुजारियों और मंदिरों का हक मार रही बीजेपी। मध्य प्रदेश सरकार पर बरसे कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह। भारत की गली गली में होंगे बांग्लादेश जैसे हालात। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को दी चेतावनी। कहा कि अगर आप अपने भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं देखना चाहते तो यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान। राज्य में फ्री मिलेगा 10 लाख तक का इलाज। सरकार उठाएगी पूरा खर्चा। अमीर हो या गरीब हर परिवार को मिलेगा लाभ। चीन से भारत आएगा रेयर अर्थ मैग्नेट। भारतीय कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू किया। ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल। जनगणना 2027 के फेज 1 का पूर्व परीक्षण हुआ पूरा। अप्रैल 2026 से शुरू होगा काम। जी हां, जनगणना 2027 के पहले चरण का पूर्व परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। यह महत्वपूर्ण कदम जनगणना 2027 की तैयारी का हिस्सा है। अब अप्रैल 2026 से जनगणना का वास्तविक काम शुरू होने की उम्मीद है। बीएसएनएल ने पेश किया क्रिसमस बोनांजा प्लान। सिर्फ ₹1 में 30 दिन की वैलिडिटी और रोज 2 GB डेटा मिलेगा। दिल्ली में घने कोहरे के चलते 50 से अधिक ट्रेन लेट। राजधानी हमसफर सहित लंबी दूरी की सेवाएं प्रभावित। मिडिल क्लास के लिए 1 लाख मकान बनाएगी सरकार। अटके प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 15,000 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की चेतावनी। भारत में मिल रही नकली रेबीज वैक्सीन। कहा अभय रेब ब्रांड की वैक्सीन से फायदा नहीं। देश में हर साल 20,000 लोगों की मौतें। अब सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगरबत्तियां। केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माण में हानिकारक रसायनों पर रोक लगाने के लिए नया भारतीय मानक जारी किया है, जिससे कि आस्था के साथ साथ उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। 1 जनवरी 2026 से बदलेंगे ट्रेनों के आने जाने के नियम। आवारा जोधपुर का बांदुकोई तो बाईमेर एक्सप्रेस का महेंद्रगढ़ में मिला ठहराव। बीजेपी जेडीयू में मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति। अगले महीने कई नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। हिंदुओं को बचाने के लिए 1971 जैसी स्थिति दोहरानी पड़ सकती है। बांग्लादेश पर जमकर बरसे शुभेंदु अधिकारी। उड़ीसा सीएम मांझी ने की धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा। 10 जनवरी तक सभी जिलों में शुरू होगी धान खरीद प्रक्रिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।